और माताएं बहने इधर जिनको कुछ आराम हुआ है, जो भी लोग हमारे साथ आए हैं जितने भी हैं जी, सब मरीजों को फायदा सब मरीजों को फायदा हो रहा है। कितना सुधार महसूस हो रहा है यहाँ पे? लगभग तो 30% तो आराम। मतलब क्या बोलने में दिक्कत थी? हाँ, बोल भी नहीं पाते थे, कुछ शब्द उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे में कुछ थोड़ा करवा सकते हैं उनके पापा बोला। माता जी के चमत्कारिक भभूत का कमाल दिखाएंगे प्रत्यक्ष रूप से। और भाई साहब ये बता दीजिए, मानवर सीमान जी, आप आए कहाँ से हैं? गोसाईपुर से। अच्छा, समस्या तकलीफ क्या थी आपकी? हमारे पैर में वाइट सा था। अच्छा, सफेद दाग जिसको बोला जाता है देसी क्षेत्रीय भाषा में। अच्छा, मतलब झटका आता था दिमागी रूप से। जब से आवत ही तब से सही है लेकिन। अच्छा, इस समय सही है। हाँ। ये तो भैया लग रहे हैं कुछ सीरियस समस्या में, थोड़ा सा इनके पास मैं चलता हूँ इधर इस साइड में। भैया जी, क्या माता जी के यहाँ कुछ समस्या लेकर के आए हुए हैं? क्या समस्या है? कुछ अच्छा पैदाशी बच्ची को। अच्छा, पैदाशी दिव्यांगता की दिक्कत है, विकलांग है, जन्म से हैं। जन्म से। तो मतलब ये कहीं हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में दिखाए हैं? बम्बई दिखाए, राजस्थान, उदयपुर दिखाए हैं। बम्बई, राजस्थान, उदयपुर। अच्छा, दिल्ली उल्ली तक दिखवा चुके हैं? नारायण सेवा संस्थान। हाँ, तो क्या एलोपैथ वाले, मेडिकल वाले क्या लोग बताए कि मतलब मेडिकली तौर पे क्या दवा दिए, कहीं ठीक हो जाएगी, फिलहाल ठीक नहीं हुआ। काफी दवा चलाए हैं? काफी दवा कर चुके हैं। आपके पास डॉक्टरी तौर पे कुछ विकल्प नहीं आपके समझ से? नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ माता जी के पास आए हैं? यहाँ आए हैं, यहाँ देखते हैं, दवा दुआ कराने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ मझौआ माता के स्थान। तो यहाँ पे भाई काफ़ी शक्ति स्वरूप में मझौआ माता जानी जाती हैं और इनकी काफ़ी शक्तियाँ इस समय, चमत्कारिक शक्तियाँ इनके पास हैं। इस स्थान का मैं लोकेशन बता दे रहा हूँ। यह स्थान आजमगढ़ ज़िले में एक महाराजगंज मार्केट है। महाराजगंज मार्केट से 1 किलोमीटर पश्चिम मझौआ गाँव है और मझौआ गाँव में ही माता जी चमत्कार कर रही हैं। और देख सकते हैं आप कितना जनता है। और यहाँ भाई ज़िले लेवल की बात न करें तो अदर ज़िले से लोग आ रहे हैं, अदर स्टेट से आ रहे हैं, चारों तरफ भीड़ है, कितना आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ की चमत्कारिक शक्तियाँ मैं दिखाने का प्रयास ऐसे ही करता रहूँगा प्रत्यक्ष रूप से। और इधर लोग, जो भी लोग हैं इधर, भूत प्रेत वाले, जो भी प्रेत आत्मा है इधर, जितने भी भूत प्रेत ऐसी समस्याओं से लोग परेशान हैं, इधर भूत प्रेत वाले अपनी प्रार्थना आस्था कर रहे हैं। उधर माता जी, मझौआ माता का और गुरु महाराज का मंदिर बना हुआ है। जो भी ऐसी समस्याओं से भूत प्रेत वाले हैं वो इधर बैठते हैं। और बकिया जो बीमारी वाली समस्या रहती है, जैसे भी कोई शरीर की बीमारी होती है मेडिकली तौर पे, तो वो लोग वहाँ पे उधर लाइन लगाए हुए हैं वृक्ष के नीचे। वहाँ मझौआ माता प्रत्यक्ष रूप से बैठी हुई हैं, लोगों के दुखों को सुनती हैं और उनका इलाज करती हैं। इधर चलता हूँ प्रत्यक्षीकरण लेने के लिए। भूत प्रेत वाली जो भी समस्याएं रहती हैं इन लोगों का भाई कट जाता है। प्रार्थना आस्था जो भी करना रहता है, 2-4 बार यहाँ पे आना रहता है। और कुछ लोगों का पहली बार से ही आराम हो जाता है, कुछ लोग 4 बार 5 बार आते हैं, उसके बाद आराम होता है। तो ऐसी जैसी जिनकी समस्याएं रहती हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे आराम मिलता है। काफ़ी इधर भी भक्त लोग हैं और इधर माता जी का मंदिर बना हुआ है। मैं इनसे थोड़ा सा पूछता हूँ, लग रहा है कि भाई साहब कुछ परेशान है, समस्या है, क्या इनकी दिक्कत है? माता जी क्या दिक्कत है इनको? इनकी पैर में है। क्या पैर में क्या दिक्कत है? सूज गया है, नस की प्रॉब्लम है। तो कोई दिमाग वाले डॉक्टर से दिखाए आप? दिखाएं लखनऊ विजय तक? लोहिया में हाँ ठीक, समझ रहे हैं लोहिया, वो बढ़िया हॉस्पिटल है। तो डॉक्टर लोगों ने क्या बोला उधर? इलाज शुरू किया है। जी, इलाज शुरू किए हैं। क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है बता रहे हैं? ये पैर में वही नस का प्रॉब्लम बनता है। जी, तो आप वहाँ पे दिखवा रही हैं? गैस्ट्रिक है, वो कुछ नई बीमारी चल रही है ना। अच्छा। तो मतलब ठीक होने वाली ये बीमारी बोल रहे हैं कि ठीक हो जाएगा? साथ में दवा चला रही हैं आप? अच्छा। यहाँ कब से आ रही हैं? कब तक, कितनी बार आई हैं? पहली बार आई हैं। देखिए भाई, यहाँ पे काफ़ी लोग सीरियस मरीज ऐसे लोग आ रहे हैं और साथ में दवा भी चला रहे हैं और यहाँ माता जी की दुआ लेने के भी प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी समस्याओं वाले लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैं प्रत्यक्षीकरण के रूप में आप लोगों के बीच में दिखाने का प्रयास करता रहूँगा। ऐसे मझौआ माता की यहाँ मूर्ति बनी हुई है और गुरु महाराज की मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे। इधर गुरु महाराज की है जस्ट बगल में। ये तो भैया लग रहे हैं कुछ सीरियस समस्या में, थोड़ा सा इनके पास मैं चलता हूँ इधर इस साइड में। तो भैया जी, क्या
माता जी के यहाँ कुछ समस्या लेकर के आए हुए हैं, क्या समस्या है? कुछ अच्छा पैदाशी बच्ची को विकलांग है। अच्छा पैदाशी दिव्यांगता की दिक्कत है, विकलांग है, जन्म से हैं, जन्म से। अच्छा तो मतलब ये कहीं हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में बहुत दिखवाए? दिखाए हैं, बम्बई दिखाए, राजस्थान, उदयपुर दिखाए हैं। बम्बई, राजस्थान? हाँ, उदयपुर नारायण सेवा संस्थान। हाँ तो क्या एलोपैथ वाले, मेडिकल वाले क्या लोग बताए कि मतलब मेडिकली तौर पे क्या दवा दिए, कहीं ठीक हो जाएगी, फिलहाल ठीक नहीं हुआ। अच्छा हाँ, काफी दवा चलाए हैं आप? काफी दवा कर चुके हैं। आपके पास जैसे मतलब डॉक्टरी तौर पे कुछ विकल्प नहीं आपकी समझ से, नहीं, कुछ नहीं है। तो यहाँ माता जी के पास आए हाँ, हैं, यहाँ आए हैं, अब यहाँ देखते हैं। दवा दुआ कराने हाँ, के लिए? हाँ, तो कितना बार से अभी यहाँ आ चुके हैं आप? ये 5वीं बार हम यहाँ आए हैं। 5वीं बार? हाँ। अच्छा चलिए, अभी जो यहाँ भभूत दी जाती है और कपूर, हाँ। तिल का तेल, मतलब तिल का तेल आप लेकर के आइए, और जास्मीन का तेल, उसमें भभूत मिलाई जाती है और कपूर मिला करके यहाँ पे लगाना रहता है। हाँ, वही सब हो रहा है। जी चलिए, कहाँ से आए हुए हैं मानवर जी आप? सरदहा बाजार, अच्छा, सरदहा बाजार से। जिला आजमगढ़। अच्छा चलिए भाई, ठीक है, भी आस्था रख रहे हैं माता जी के पास। अब देखिए, अभी इलाज इनका यहाँ से चल रहा है। अभी कोई ऑप्शन नहीं बताने कि भाई मेरे अब यहाँ मेरे दुनिया में कोई डॉक्टरी तौर पे विकल्प नहीं बचा है कि मैं किसके यहाँ ले जाऊँ। इस नाते इस विकल्प के रूप में हम माता जी के शरण में, भगवान के शरण में आए हुए हैं। अब देखिए क्या होता है। माता जी उधर उस साइड में बैठी हुई हैं, मझौआ माता। मैं वहाँ पे चल रहा हूँ, वहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा जो भी व्यू है। माता जी इधर कहाँ मझौआ माता आई थी आप? हाँ, मझौआ माता आई। तो क्या मतलब दर्शन हुआ मझौआ माता जी का? मझौआ माता को हो गया। अच्छा तो दर्शन के बाद क्या कोई समस्या थी आपकी क्या? नहीं, मेरे पोता के फरका आवत रहले थे। अच्छा मतलब झटका आता था दिमागी रूप से? जब से आवत थी तब से सही है लड़का। अच्छा, इस समय सही है। हाँ। तेल वो लगा रही हैं यहाँ पे? जो तेल दिया जाता है कुल भभूत, लौबान, जी तेल कुल लगा। और दवा नहीं कहीं कराई दिमाग उमाग वाले डॉक्टर से? कुछ दवाई पहले कर ले रहे, जब से यहाँ तब से ना कही। तो पहले जो दवाई कराई थी उससे आराम नहीं था आपको? नहीं, तब से नहीं। अच्छा तब से यहाँ आवला, तब से आराम होता। अच्छा, यहाँ की जी, यहाँ की दवा से मतलब यहाँ की जो भभूत वाली दवा वो काम कर गई? काम कर ली। अच्छा चलिए भाई, इधर क्या माता जी आपको कुछ समस्या थी क्या? क्या हमें भी कमर दर्द था, अभी 5वां चक्कर है, थोड़ा बहुत है। अच्छा कमर दर्द, साटिका उटका टाइप में ऐसा क्या था? नहीं, एक गिर गए थे। अच्छा गिर गए थे। ठीक है। और भाई इधर कोई क्या तबीयत आपकी क्या? कमर से उठ बैठना पहले, घुटना। अच्छा, आपको भी समस्या थी कमर की? जब से आवत रोडे पर गाड़ी मार दिला, उससे गिर गई, मांस मती ना गल। अच्छा तो आपको कहीं डॉक्टर को दिखाना चाहिए था पहले? डॉक्टर दिखा चुकी। अच्छा, मतलब वहाँ से मतलब दिखा उखा करके हार मान के तब यहाँ पे आई हुई हैं। अच्छा पहले बार तो आप लोग पूरा तरह से दिखाई ले रहे हैं कि मतलब हाँ कि अच्छा तो मतलब कुछ है यहाँ से आराम? कुछ है। 4-5 बार हो गया यहाँ पे आने? 5 बार हो गए, एक बार आने भेटे ना। एलोपैथ में इलाज करा के वहाँ पे विकल्प अपना आजमा चुकी हैं, उसके बाद यहाँ पे आई हैं, यहाँ माता जी का परीक्षा लेने के लिए। पेशेंट लोगों की कितना ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है, इधर चारों तरफ देख सकते हैं। माता जी की काफ़ी प्रसिद्धि है आजमगढ़ ज़िले के इस महाराजगंज के बगल में मझौआ गांव की इस माता की। और ये चमत्कारिक रूप में लोग बता रहे हैं कि यहाँ की जो भी भभूत है हमको पूरी तरह से काम कर रही है। और अधिकतर लोग यही बता रहे हैं, जो लोग 4-5 बार यहाँ पे आ चुके हैं, अधिकतर लोग बता रहे हैं कि हमको कुछ ना कुछ भाई यहाँ की भभूत से हमको काफ़ी आराम है। आगे की तरफ बढ़ूँगा, लोगों से पूछूंगा कि कितनी लोगों की इधर समस्याएं, बीमारियाँ जो ठीक हुई हैं। क्या श्रीमान जी, कुछ क्या दिक्कत थी इनको? इसको पैर से चल नहीं पाता था और कुछ बोल भी नहीं पाता। अच्छा, बोल भी नहीं पाते हैं और चल भी नहीं पाते हैं। और ये चलने और बोलने वाली जो भी समस्या है? हम लोग 7 महीने से आए हैं। 7 महीने से आ रहे हैं? दवा कहाँ? बनारस करा चुके हैं, लखनऊ, दिल्ली, राजस्थान। अच्छा, दिल्ली आर्य हॉस्पिटल लखनऊ में थे जी। तो मतलब ये जन्म से इनकी प्रॉब्लम थी? नहीं, जन्म में नहीं था। अच्छा भी नहीं था। तो जन्म से 7 दिन बाद सब कुछ हुआ। जैसे जन्म से कुछ दिन बाद ये समस्या हुई? मतलब बोल नहीं पा रहे थे और चलने में फिर दोनों पैर से दिक्कत थी। और यहाँ पे अब आने लगे आप, जब पूरा दवा आजमा करके यहाँ पे आए हैं जी। तो मतलब कुछ यहाँ पे जब आजमा रहे हैं माता जी के यहाँ चमत्कारिक जो भी भभूत को लेकर के, कुछ आराम हो रहा है यहाँ पे? बहुत आराम है। मतलब क्या इसमें क्या आपको लक्षण कितना सुधार महसूस हो रहा है यहाँ पे? लगभग तो 30% तो आराम। मतलब क्या बोलने में दिक्कत थी? हाँ, बोल भी नहीं पाते थे जी, एकदम नहीं बोल पाते, जैसे कुछ शब्द उच्चारण नहीं कर पा रहे थे?
तो ऐसे में कुछ थोड़ा करवा सकते हैं बाबू, इनको? उनके पापा बोलो, पापा बोलिए बच्चा, पापा पापा बोलिए, पापा बोल रहा बाबू ना बोल पा बोलिए पापा, बोलिए पापा, मम्मी बोलिए, मम्मी बोला ए बोलो बोलिए, मम्मी बुलावा बेटा बुलवाइए तो, बुलवाइए तो, हाथ हाथ ऊपर करके बोलिए जय माता दी, बोलिए जय माता दी। जय माता दी। हम नहीं, हाँ हाँ जोड़ रहे हैं हाथ, हाँ जय माता दी। जय माता। हाँ जॉन जो मैंने थोड़ा मोड़ा जो भी है। अपने हिसाब से बोले ना जी जी जी, तो थोड़ा सा प्रयास करिए कुछ बोलें। पैर वाली समस्या जो आप बता रहे थे कि ये मतलब इतना भी नहीं था, इतना खड़े नहीं हो पा खड़े रहे भी थे। नहीं, एकदम लूज होकर एकदम सड़ जाता था। अच्छा अच्छा, अभी बहुत और मतलब वहाँ पे क्या मतलब कुछ लोग बताए जो ये लोग सीपी पैसे का, हाँ? सीपी का बीमारी बोल सीपी सीपी, हाँ सीपी अच्छा मतलब बोल रहे थे कि मतलब ठीक नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। ये विवेक शर्मा माने जाने डॉक्टर है जी बिच्छू के, जी 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 उनके जी, पास हम 3 साल दवा कराए। अच्छा अच्छा, बुलावा बोला के बुलाइए भैया, दीदी को, बुलाइए दीदी को। से बोला हाथ पकड़ के लिया चली इतना भी नहीं कर पा रहे थे? मतलब जवान इनके दिमाग में आवाला वो बोलत रहना। अच्छा पहले से बोलत रहना, अब उच्चारण मतलब ज्यादा कर रहे हैं, कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, शब्दों का प्रयोग ज्यादा थोड़ा सा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब पैर वाली जो भी समस्या कुछ बता रहे हैं कि थोड़ा सा इस समय मतलब जो भी खड़ा हो रहे हैं इतना मतलब खड़ा नहीं हो पा रहे थे। मतलब पूरा लगता है टाइट होता है। अच्छा अच्छा, बोला इधर हम आते रहेंगे। आइए थोड़ा सा, क्या दिक्कत थी बच्चों को? इसको ब्रेन की समस्या है, ब्रेन की? ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ था, पैदा हुआ तो रोया नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, रोए नहीं थे पैदा होने के बाद? अभी तब से गर्दन नहीं उठता, थोड़ा मोड़ा हिलता हुलता नहीं है? थोड़ा बड़ा हिलता है जी। और भी आप कहीं डॉक्टर वगैरह से दिखाए थे आप एलोपैथ में? इनका MRI हुआ है पूरा जी जी, शरीर का। अभी दवा इलाज चल रहा था? अभी चल रहा है, जी अभी चल रहा है, ठीक है। तो क्या कुछ आराम है दवा से? दवा दुआ दोनों को चल रहा है। यहाँ से अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छा अच्छा अच्छा, कितना बार से यहाँ पे आ रहे हैं? 4 महीने से आ रहा है। अच्छा अच्छा, अभी कुछ फर्क नहीं महसूस हो रहा है? हो रहा है, पहले नजर तो नहीं मिलाते थे, हम नजर मिलाते हैं। अच्छा अच्छा, अब नजर उजर थोड़ा बुलाने के बाद हंसते हैं। कहाँ से आ रहे हैं मनोहर जी? भटौली से, भटौली, बुढ़नपुर। अच्छा बुढ़नपुर, इसी जिले से। तो कुछ इधर ही लाइन में बताएंगे आप लोग, कुछ लोग कि भैया बिना आराम का जनता लगल है। नहीं आप बताओ जब कुछ आराम भले यहाँ पे? तुम क्या आराम है जी, तो क्या क्या समस्या थी आपको? ऐसी है कि सन 85 में का शादी भई लला जी जी तो गोटका मत इतना बड़ा रहल, बहुत दवाई वाई होत रही। जी जी, न गलत रहल, न पचकत रहल, न पक्कत रहल, न फूटत रहल। गांठ आप कहाँ थी? गांठ पट्टा में। पट्टा में थी? तो मतलब आप दिखाई उखाई थी डॉक्टर वॉक्टर के यहाँ? हाँ कुछ बहुत इलाज। उसमें सीटी स्कैन, MRI हाँ, और भी बायोप्सी क्या कुछ हुआ? कुछ उसमें जो भी करना था वो लोग करे? हाँ काटा, जब डॉक्टर ऑपरेशन में लगावे ना जी, पूरा नस फटे लगा। अच्छा अच्छा बाकी यहाँ पचक गया, सूजन बहुत कम हो गई। अच्छा, तो इस समय जो भी वो अंग्रेजी वाली दवाई आप खाते थे डॉक्टर वाली, वो छोड़ दिए कि आप खा रही हैं आप? नहीं हम दवा नहीं खाते हैं। अच्छा, यहाँ की केवल भभूत ले रही हैं आप? चलिए ठीक है, आपका घर? मऊ जिला में पड़ी, बाकी कराहा बाजार। अच्छा अच्छा, मऊ जिला में, मऊ जिला में। हाँ, अच्छा, कराहा अच्छा। बाजार और अरे भाई काफी दूरी है। मोहम्मदाबाद। जी मोहम्मदाबाद, गोहना मोहम्मदाबाद। जी जी। तो और माताएं बहनें इधर जिनको कुछ आराम हुआ? जी जी, बहुत हमके आराम है। कितना बार से आ रही हैं आप? ये तीसरी बार है। तीसरी बार? हाँ। क्या दिक्कत थी, क्या तकलीफ, बीमारी क्या थी आपकी? हार्ट का मरीज। हार्ट का समस्या थी, हृदय की, BP UP की? हाँ, तो मतलब क्या दवा ववा ले रही हैं अभी? दवाई लेत रहनी है, तब दवाई जब से छोड़ देने दवाई धर देले हैं, जी जी, तब से यहाँ वाला हमकी आराम है एकदम। अब भभूत अबूत लेके जो भी अब तिल का तेल वो लगाना रहता है वो लगा रही हैं आप, खा हाँ, रही हैं? और दवा बंद कर दी हैं आप जो अंग्रेजी वाली ले रही थी क्या आप इस समय? दवाई रखी गई। अच्छा, दवाई रख दी है जी। आपको कुछ आराम हुआ है यहाँ पे? देख जी जी जी, यहाँ पे पैसा नहीं लगना है, बस केवल विश्वास रखना है। तो जी तो ठीक है माता जी, क्या क्या समस्या आपकी थी? मतलब बहुत समस्या का कैसा की विश्वास। कुछ तो कुछ बताइए, ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि आपको क्या समस्या थी, और जो लोग आपको देखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको आराम? हमारे पास समस्या रहा, हमारी गाड़ी ना जाती रहा। अच्छा अच्छा, माई की है जी जी, हमारे पास ना रहा। जी जी, काना से कहनी माई से कहीं से हम उपा करके माई दियौनी जी गाड़ी गई हमारी। जी भाई, इनकी अपनत्व, निजता, प्राइवेसी की वजह से वो अपनी समस्या नहीं बता पा रही, रिवील कर पा रही हैं। इनके कहने का मतलब जो भी समस्याएं भारी भरकम थी वो पूरी तरह से मतलब इस समय संतुलित अवस्था में ठीक ठाक है। जी जी, चलिए। और सिस्टर जी, माता जी? भैया हमने पहले आए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
जोर से अपने बल पर बैठ ना पाते, अपने बल पर बैठ उठ ना चलिए पावत। चलिए यहाँ पे आओ। यहाँ पर दर्द होता है। और कहीं दिखवाई फाई अंग्रेजी डॉक्टर के यहाँ? डॉक्टर के दवाई बहुत कैली ना ठीक। बहुत करा चुकी हैं, आपको मतलब फायदा नहीं हो रहा है और कहीं पे? आई भैया 6-7 महीना से हाल है, न अपने बल पर बैठ पावती न अपने बल पर उठ पावती। चलिए 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 भाई, आप कई दवा इलाज करा चुकी हैं, तो फिर अब क्या करना है? फिर यहाँ माता जी के यहाँ आई हैं, आप देखिए क्या होता है। चलिए सर, सिस्टर बहन जी को क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत है? अच्छा, बोल नहीं पाती हैं? कब से ये समस्या है? जन्म से समस्या? और चलने फिरने में कोई दिक्कत? और दिमाग जो भी दिमाग सही नहीं, संकेत नहीं कर पाती हैं सही से? अच्छा, और कहीं दिखाई डॉक्टर वगैरह से? अच्छा, पहली बार है। कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं आप? अतरौलिया से आई हैं। पुरुषों के लाइन में थोड़ा सा आ जा रहा हूँ, इधर पुरुष वर्ग में। क्या दादाजी, क्या समस्या है? समस्या हमको 64 भवानी गया। अच्छा, भारी बाधाएं, जो भी भूत प्रेत या प्रेत आत्मा टाइप में ऐसी कुछ इनकी समस्या है। ठीक होता है। ठीक है, ठीक होता है। अच्छा, फिर समस्या बढ़ जाती है, फिर सामने वाला उलट देता है। अच्छा 2 दिन ठीक हुआ था। जी। अरे कई बार हुआ ठीक है। अब भाई वो सोखा ओझा वाली वो लोग तो हम लोग भाषा समझ नहीं पाएंगे, वो लोग तो वही लोग जानेंगे भाई। पलटी का हमारे पास भौजाई है। अच्छा, बहुत खतरनाक। अच्छा। अरे इतना खून अजीरी गिरे, हमें तबाह है जी। अच्छा, यहाँ पे कुछ आराम है? जो भी माता जी के यहाँ गुहार लगा रहे हैं अपनी जो भी समस्या है? आराम तो 12 आना हुआ, कह रहा हूँ शुक्रवार को आया 12 आना आराम। अच्छा, मतलब पहली बार? जी, दूसरी बार है। 75 पैसा आराम हुआ। दूसरी बार नहीं, बहुत बार हुआ, 6 महीना से। अच्छा। एक बाद शनिवार इतवार को फिर यानी हमको जो तकलीफ जितना उसको बढ़ जाता तकलीफ। जी, मतलब आप दोनों लोगों के बीच में उलट फेर होता रहा है? बस डंडा लेकर वो चलने लगती, हम डंडा लेकर चलता, ठीक हो गया जी। वो रगड़ उठी, वो चलने लगी, फिर वो उल्टवा देती। चलिए भाई, ये थोड़ा सा आध्यात्मिक चीजें हैं, थोड़ा सा हम लोग के समझ से परे की चीजें हैं। भैया आप क्या चला जाएगा भी ठीक? क्या कोई समस्या वही बेचैनी थी और घबराहट होती थी, घूम वही चीज आती थी। हाँ, बीपी वाली समस्या कुछ? बीपी भी थी। अच्छा। पहले से मतलब 100 में जी 70% आराम हो गया। कितना बार से यहाँ पे आ चुके हैं आप? हो गया 7-8 बारी। 7-8 बारी लगभग 2-2.5 महीने करीब? नहीं 2-2.5 महीने नहीं, 2 महीने से मतलब। जी। चलिए, तो कोई बीपी की दवा आप ले रहे हैं? ना, कुछ नहीं। बेचैनी गोली खाता था। अरे एलोपैथ वाले लोग बोलते हैं भाई बीपी हो जाती तो एक बार हमेशा जिंदगी भर आपको दवा खाना है, दवा लेते रहिए। मतलब जिस दिन में आना शुरू हुआ उसी दिन से मैंने बंद कर दिया बिल्कुल। अच्छा। चलिए भाई, इनकी बीपी वाली हार्ट वाली समस्या थी। 2 बज रहा है करीब, और अभी काफ़ी संख्या अभी इधर उमड़ी हुई है भक्तों के रूप में, मरीजों के रूप में। माता जी के चमत्कारिक भभूत का कमाल दिखाएंगे प्रत्यक्ष रूप से। और भाई साहब, ये बता दीजिए मानवर सीमान जी, आप आए कहाँ से हैं? गोसाईपुर से। अच्छा, समस्या तकलीफ क्या थी आपकी? हमारे पैर में वाइट सा था। अच्छा, सफ़ेद दाग जिसको बोला जाता है देसी क्षेत्रीय भाषा में। हाँ। और एलोपैथ वाले तो भाई काफ़ी इसके लिए जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, और लेते हैं तो भाई काफ़ी समय लगता है, वो भी गारंटी नहीं लेते हैं जी। तो सफ़ेद दाग यहाँ पे थी आपका, और पैर में भी थी, और शरीर में अंदर शरीर में भी थी कि? अच्छा, केवल हाथ पैर में। हाँ। एक कब से समस्या आपकी सफ़ेद दाग वाली है? बचपन से है। इसके पहले आप कितने डॉक्टरों को एलोपैथ में, आयुर्वेद में, होम्योपैथ में, नेचुरोपैथिक में, मेडिटेशन में कितना चिकित्सा आप कर चुके इधर? सब जगह कोई ऐसा चिकित्सा नहीं बचा है जहाँ पर गए। मतलब आपका ये जिला लेवल पे गए हैं? हाँ, एकदम जिला लेवल। बड़े डॉक्टरों को 200-400 रुपया 500 रुपये फीस वाले के यहाँ गए? हाँ जी। क्या बोला कि मतलब ठीक कर पाएंगे कि नहीं ठीक कर पाएंगे? दवाई देते थे, कुछ दिन तक दवाई चलती थी, फिर उसके बाद जब नहीं कुछ होता था तो मतलब ये जो है आपकी सफ़ेद दाग है, जो दवा देते थे तो दवा देते वक्त कुछ नॉर्मल कम या ज़्यादा ऐसे कुछ लक्षण महसूस नहीं होता था आपको कि जहाँ कुछ आराम होता था? जब तक दवाई चलती थी तब तक होता था, फिर वैसे ही हो जाता। फिर वैसे ही इनकी पूरी तरह से देखिए समस्या दूर हो गई है। जो सफ़ेद दाग वाली है, हल्का लक्षण अभी दिख रहा है। अभी माता जी की चमत्कारिक शक्तियों का जो भभूत है आप ले रहे हैं दवा के रूप में जी, दुआ के रूप में, आशीर्वाद के रूप में जी। और 6 महीने से बता रहे हैं आप यहाँ पे आ रहे हैं। और जो लोग भाई यहाँ पे अधिकतर मतलब ये समझ लीजिए 2-4 बार 5 बार 8 बार से यहाँ पे आ रहे हैं लोग, अधिकतर लोगों की समस्या जो भी है, दुख है, समस्या है, वो दूर हो रही है।
और जो लोग नए हैं, एक बार दो बार से लोग बता रहे हैं, उनको अभी आराम नहीं होगा। यहाँ की जो भी है भभूत काम करती है, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ही बताया जाता है कि आप 4-5 बार आइए, निष्ठा रखिए और यहाँ जो आपका कठिन से कठिन दुख है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यहाँ यही बताया जाता है कि माता जी के यहाँ जो भी है, यहाँ जो है इमरजेंसी चिकित्सा नहीं हो पाती, जैसे सांप काट लिया, हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज है, जो भी एक्सीडेंटल समस्या इमरजेंसी वाली यहाँ पे नहीं होती। और बकिया जो इमरजेंसी केस के अलावा जो पुरानी बीमारी है, और अधिकतर लोग हॉस्पिटल से लौट के 80-90% लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इधर माता जी देखिए बैठी हुई हैं, मरीजों का कष्ट सुन रही हैं, आशीर्वाद स्वरूप भभूत को दे रही हैं। कहाँ से आप आई हुई हैं बता दीजिए? गांव मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। हाँ। अच्छा, जिला कौन सा है? आजमगढ़। आजमगढ़। अच्छा, क्या समस्या थी आपको यहाँ पे, दुख क्या था? हमारी लड़की के जैसे ऊपरी हवा लग गई। अच्छा, भूत प्रेत ऐसी बाहरी छाया थी जी? कोई टोना जोगा दे दिया। जी जी जी। तो हम कहाँ दिखाएं, कहीं नहीं आराम हुआ। 2000 रुपया फूक दिए। अच्छा। ये हरकत क्या करती थी, मानसिक रूप से हरकत क्या करती थी? ये हरकत 2 हफ्ता से खाना नहीं खाई। अच्छा। 2 हफ्ता से ना सोती थी जी। गाय से बात करती थी जी। चलती थी तो ऐसे करती थी, ऐसे करती। अच्छा। अपना बाल झाड़ के ऐसे करती, मुंह सारा ऐसे करती। अच्छा। अजीब हरकत। कई डॉक्टर के यहाँ आप नहीं गई उदाहरण के तौर पर दिखाने के लिए? सोखा सब बोले कि डॉक्टर को दिखाओ, दिमाग इसका खराब है। अच्छा। इसके मस्तिष्क जड़ हो गया है। तो दिमाग वाले डॉक्टर के यहाँ नहीं गई? अच्छा। तो हम एक औरत गांव में एक औरत के यहाँ गए जी। तो वो बोली कि आप अपनी लड़की को वहाँ मझौआ वाली माई के यहाँ ले जाओ। अच्छा। तो वहाँ से आपको बहुत आराम होगा लड़की। जी जी। उनकी बात हम सुने बुध को जी। बीता सुख को हम यहाँ आ गए माता के दरबार जी। उसी दिन से हमारी लड़की खाने लगी, नींद भर सोने लगी। और जो भी बता रही थी आप वैसी हरकत तो नहीं अब कर रही हैं? फिर करबे नहीं करी। अच्छा, यहाँ पे आई माता जी के यहाँ। हाँ। जो भूत प्रेत वाले भी यहाँ पे ठीक होते हैं। हाँ। तो क्या यहाँ पे कुछ खेली ओली, कुछ बोली ओली? कुछ भी ना बोली। अच्छा, केवल भभूत ली, दर्शन की माता जी क्या? और जो है खेली ना। अच्छा। वही मतलब ठीक हो। भभूत हमारे यहाँ से पानी पी, भभूत माता का खाई जी। और नींद भर सोने लगी। उसी रात से हमारी लड़की आराम हो गया जी। और उसी रात से हमारी लड़की पहला दाना निवाला भी खाई। जो खराब हरकतें अब सही हो गई? सब हो गया। अच्छा। चलिए भाई, ये भूत प्रेत वाली भी साया जो कठिन से कठिन साया होती है, यहाँ माता जी के आने पे बखूबी दूर हो जाती है। और ऐसे लोग बताते हैं और ये भी बता रही हैं जो भी है सिस्टर है, बार आए हैं, पहली बार में ही माता की भभूत इनको आराम हो गया। और यहाँ पे कोई पैसा भी चार्ज भी नहीं लिया जाता, इसे केवल भभूत दी जाती है। तो जो भी आशीर्वाद स्वरूप में यहाँ की जो भी सेवाएं सब फ्री हैं। बोलो प्रेम से मझौआ वाली माता की सच्चे दरबार की। भाई उपकार हो जाता है लोगों का। जी जी जी। हर बार 3 टेम्पू फुल। जी जी जी। वहाँ से 3 टेम्पू लिवा करके आते हैं। मेरा जी। कोई काम नहीं। जी जी जी। बस सेवा धर्म है। जो भी लोग हमारे साथ आए हैं, जितने भी हैं जी, सब मरीजों को फायदा, सब मरीजों को फायदा हो रहा है जी। अब वो बता रहा है ना, वो लड़के बताए ना जी जी जी। जो बम्बई तक कहाँ दिल्ली तक अपना काना दवा कराई, इतना गरीब हुई, 1 लाख रुपए लगे। अरे भाई पैसा लगता है, एलोपैथी में पैसा ज्यादा लगता है जी। तीसरी बार आई है, मुँह से भी जा रहा है, वो भी सही हो रहा है। तब बिना पैसा दवा आराम बता रही है कि हाँ बहुत आराम है। आपसे मैं बात करा दूंगा, कोई दवा नहीं। केवल भभूति खा रही हैं और भभूति में उनके इतना पावर है, वो चमत्कार है ना है जी। अब मुंह से ब्लड आता था वो बंद हो गया, वो भी हो गया। नहीं उस लड़की से उस शुक्रवार को जी जी आगे तो मैं बात करा दूंगा। चलिए मिलवाइएगा उस लड़की को। और भी लोग हैं जो आ रहे हैं, उनका भी जो साथ में लोग आ रहे हैं, उनका भी जैसे जो भी दिक्कतें थी वो बहुत आराम बता रही हैं। और जो भी यहाँ की चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, इसके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है? जो भी प्रत्यक्ष रूप में यहाँ का आध्यात्मिक व्यू रहा, आप लोगों के बीच मैं जनता का व्यू दिखा दिया। जय श्री राम।